मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ही लापरवाह किस्म की लड़की थी। वहाँ गांव में रहते थे और कुछ ऐसे हालात थे कि चीज़ें ख़राब ही होती गई। मेरी मम्मी ने सोचा कि मुझे नानी के घर छोड़ दिया जाए। कुछ दिन मैं नानी के घर रही, वहीं से स्कूल जाती, कभी छुप जाती। कुछ दिन बाद मम्मी ने मुझे मौसी के घर छोड़ा, क्योंकि मौसी जी ने कहा कि मैं इसे घर के सारे काम सिखाऊंगी, कल को इसने दूसरे घर जाना है। और मैं मासी के घर रहने लगी। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और एक दिन जब मम्मी मौसी के घर से वापस अपने घर जा रही थी और मैं स्कूल से आ रही थी, रास्ते में मैं और मम्मी मिले। मम्मी ने मेरे साथ खूब सारी बातें की, हम बैठे और मम्मी ने कहा बहुत देर हो गई, अब तुम घर जाओ। मैंने कहा आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने आपके साथ जाना है और मैंने आपके साथ ही रहना है। जहाँ आप रहोगे वहीं मैं रहूँगी, जो आप सूखा रूखा खाओगे वही मैं खाऊँगी। और इस तरह से मैंने अपनी ज़िद पूरी करवानी चाहिए। मम्मी ने बहुत कोशिश की कि मुझे वापस मासी के घर भेज दिया जाए, लेकिन मैं नहीं मानी। मम्मी ने मुझे पीटना शुरू किया। मैंने कहा आज मुझे चाहे मार दो, परंतु मैं जाऊंगी आपके साथ ही। मारते मारते मम्मी मुझे घर ले गई, क्योंकि बच्चों के आगे माँ बाप की जिद भी नहीं चलती। और उसके बाद मैं कभी मौसी के घर नहीं रही। मैं मम्मी के साथ पहले गांव गई और गांव से फिर हम शहर चले गए। वहाँ पर मम्मी बहुत मेहनत मजदूरी करके मेरे 2 भाइयों को पालती थी। पापा का काम अच्छा नहीं था, किसी के घर काम करती थी। वो स्कूल की हेडमास्टर थे और उनसे बात करके मुझे 5वीं, क्योंकि मैं 5वीं में पढ़ती थी, 5वीं में वहाँ भी एडमिशन मिल गई। किसी तरह मैंने वो अपनी क्लास कंप्लीट की और फिर उसके बाद मैंने गर्ल्स स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ली। जब मैं 6th में गई तो मैंने देखा मुझे कुछ भी नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से मैं और कम होता गया। किसी भी तरह मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते रही, जबकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता था। हर साल जब मैं रिज़ल्ट लेने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था इस साल तो मैं पास नहीं होंगी, परंतु किसी तरह से पास हो जाती थी। 8वीं 9वीं में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, परंतु क्योंकि शुरू से पढ़ाई नहीं की थी तो राइटिंग स्पीड भी कम थी और याद करने में भी मुश्किल आती थी। किसी तरह से मैंने अपनी 10th की, +2 की बहुत कम नंबरों से और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम फेल हो गई। उसके बाद मैंने फिर से एडमिशन ली और साथ में मम्मी ने बात करके मुझे काम पर लगा दिया। मैंने एज अ सेल्स गर्ल काम शुरू किया। 1 महीना मैं एक HMT शोरूम पर काम करने के बाद दूसरे महीने एक कंपनी में मैं चली गई। मम्मी ने ही बात करके वहाँ मुझे अपॉइंट करा दिया। वहाँ पर मैंने एज अ अभी मैं 18 साल की नहीं थी तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की। जब मैं 18 साल की हो गई
तो मैंने वहाँ पर रेगुलर अपनी जॉब ज्वाइन की और साथ में मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती रही रेगुलर बेसिस। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मुझे उसी कंपनी में ऑपरेटर से रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट मिल गई और मैं 4 साल वहाँ काम किया। फिर चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ में भी मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया 2-3 साल। फिर जब मेरे बच्चा होने वाला था तो उस टाइम मैंने काम करना छोड़ दिया। और जब मैंने दोबारा सोचा कि मैं काम करूं, उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे पहले अपनी स्किल्स पर काम करना है। सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कई बार क्योंकि मैं रिसेप्शनिस्ट थी तो कुछ लोग इंग्लिश में जब कॉल करते थे तो मुझे समझ भी नहीं आती थी इंग्लिश। तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूं, उसके बाद मैं दूसरा कोई काम ढूंढूंगी। और मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की। उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, लिखना आने लगा। परंतु स्पीकिंग के लिए तो बोलना पड़ता है, बोलने के लिए एटमॉस्फेयर था ही नहीं। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। कुछ साल पहले जब जियो आया तो जियो आने के बाद मैंने फिर से मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट जागा। अब पढ़ाई आसान थी, क्योंकि इंटरनेट के कारण हम जो चाहे वो देख सकते थे और जो चाहे वो पढ़ सकते थे। और मैंने अच्छी चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। जो भी मैं चिड़चिड़ापन था, जो मेरा डर था दूसरों के सामने बात करने से, और जो भी मैं कंपेयर करती थी, जो कुछ भी उल्टा रहा, जब मैं सोचती थी कि मेरे पास ही कुछ नहीं है, सबके पास है, मेरे ही बच्चों की प्रॉब्लम है, इस तरह की सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। क्योंकि मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने समझना शुरू किया कि हम जब सिर्फ बुराइयों को देखते हैं तो बुराइयां ही दिखती हैं। जब हम अच्छाइयों की तरफ फोकस करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। और इस तरह से मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। आजकल मैं एक रूटीन में रहती हूँ। सुबह अपना जो पहला समय है, मैं अच्छी बातों से शुरू करती हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन लिखती हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, खुद के साथ समय बिताती हूँ और एक रूटीन लाइफ जीती हूँ। अपने परिवार को टाइम देती हूँ और अपनी लर्निंग को टाइम देती हूँ। अपने लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो। और इस तरह से एक बढ़िया ज़िंदगी जीती हूँ और जीना चाहती हूँ। तो मैं अपना जो जीवन है वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होती हूँ और हो रही हूँ। और मैं अपना आइडल उनको बनाती हूँ जिन्होंने कुछ अचीव किया है सही मायने में। सीखना हमको सबसे चाहिए और हमारे में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, परंतु किसी को भी हमने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। तो मेरा आइडल मैं ही हूँ और मैं सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट और मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। आप अपनी बताइए। थैंक यू वेरी मच।